आइए दोस्तों बात करते हैं आज 26 सितंबर 2020 शनिवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट्स में आपको बताएंगे 50 बड़ी खबरें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो दोस्तों भारत ने चेतावनी दी है कि यदि चीनी सैनिक हमारी पोस्ट पर आएंगे तो फिर गोली चलाने से हम नहीं हिचकेंगे। जी हाँ, भारत और चीन के बीच काफी समय से मसला चल रहा है, आपको पता होगा। और ऐसे में लद्दाख में एलएसी पर तानातानी के बीच भारत ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएलए के जवानों ने हमारी एलएसी पोस्ट पर आने की गुस्ताखी की तो इंडियन आर्मी के सिपाही सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में फायरिंग करेंगे। सूत्रों से पता चला दोस्तों की गलवान घाटी में हुई घटना के बाद से भारत ने चीन को कहा कि यदि चीन ने छेड़खानी करना नहीं माना तो फिर भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के इन राज्यों में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। जी हाँ, 100% इलेक्ट्रिक बसें चलाने को लेकर सरकार की एक नई प्लानिंग चल रही है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए 670 बसों के लिए मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने फेम इंडिया के दूसरे फेज में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। आईएनएस की खबर के मुताबिक दोस्तों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशन लगाने को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात की जानकारी दी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, आत्मनिर्भर भारत की आईएमएफ ने जमकर तारीफ की और कहा कि इसने बहुत बड़े संकट से बचा लिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से देश को निकालने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया था, जिसमें छोटे किसानों से लेकर मजदूर, दुकानदारों से लेकर इंडस्ट्री तक को सरकार ने आर्थिक मदद देने की बात कही थी, राइट। और ऐसे में अब पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हो रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की सराहना की है। तो वाकई में दोस्तों ये हमारे भारत के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईएमएफ के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर गैरी राइस ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और कई बड़े खतरों को भी बचाया है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होंगे। बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर अपडेट है ये। और 10 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, मतदान होगा। लेकिन इस बार दोस्तों ये कोरोना काल में पहला चुनाव होने जा रहा हमारे देश में। आपको पता होगा इस कोरोना महामारी के बाद बीच में लॉकडाउन लग गया और कई सारी चीजों पर सरकार ने रोक लगा दी थी। और ऐसे में काफी दिनों बाद पहली बार हमारे देश में मतदान यानी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन पर कुछ खास नियम कानून कायदे भी बनाए जाएंगे। कोरोना की वजह से हर बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट दे पाएंगे। इसके अलावा इस बार घर घर 5 व्यक्ति ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार। ये जो राजनीतिक पार्टियां अलग अलग घरों में जाकर के जो चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं उसमें 5 लोग ही जा पाएंगे। रोड शो के दौरान 5 गाड़ियों का ही इस्तेमाल हो पाएगा। इसके अलावा जुलूस एक प्रत्याशी के निकालने के आधा घंटा बाद ही दूसरा प्रत्याशी निकाल पाएगा। तो ये कुछ चुनाव प्रचार के भी नियम कानून कायदे हैं और वोटिंग डालने को लेकर भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क वगैरह लगाना जरूरी होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इलेक्शन को लेकर। और इसी बीच दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम भी वोटिंग लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं, या फिर ईसीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में वहां पर भी सर्च कर सकते हैं वोटर लिस्ट का नाम, जिस किसी भी एरिया स्टेट में आप रहते हैं वहां पर। चलिए साथ ही अगली खबर है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ला रहा स्कीम। सस्ते में आप घर, दुकान और प्लॉट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, कोई भी प्रॉपर्टी, देश भर में अलग अलग जगहों पर सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदने का आपके पास मौका है। दरअसल बात कुछ यूं है कि भारतीय स्टेट बैंक कुर्क हुई प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी के एवज में लोन लेते हैं और अगर अपना लोन चुका पाने में असमर्थ रहते हैं, वो नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसे में बैंक जाहिर सी बात है उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है, राइट। और ऐसे में 1000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज की नीलामी के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने ई ऑक्शन रखा है, जिसमें कई सारे प्लॉट हैं, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल है। ये उन लोगों की गिरवी संपत्तियां जो कि बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं। एसबीआई का कहना है दोस्तों कि आप इस मेगा ई ऑक्शन के लिए अपनी भी बोली लगा सकते हैं। 30 सितंबर 2020 को बोली लगाई जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी बैंक.sbi ने ट्वीट के माध्यम से दी है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ई ऑक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी अवेलेबल है। तो 30 सितंबर को आप भी चाहें तो नीलामी पर बोली लगा सकते हैं और देश में अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को खुशखबरी दी है। अब रील्स में वीडियो बनाने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा इंस्टाग्राम ने अपने ऊपर एक नया रील्स फीचर रोल आउट किया था, जो कि एज ए टिकटॉक की तरह आपको शॉर्ट वीडियो बनाने का फीचर देता है, राइट। लेकिन उसमें अभी तक आप महज 15 सेकंड का वीडियो ही बना पाते थे। अब रील्स में आपको कुछ अपग्रेड फीचर मिलेंगे। एक तो 30 सेकंड तक आप वीडियो बना पाओगे, यानी कि 15 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको। इसके अलावा टाइमर को भी आप
एक्सटेंड कर पाओगे 10 सेकंड तक, जब तक आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। उससे पहले पोजीशन में आने के लिए 10 सेकंड आपको टाइमर मिल जाएगा। ट्रिम और डिलीट के क्लिप के फीचर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की तरफ से ट्वीट करके बाद की जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके 5.4 की तीव्रता रही। कल शाम को 4:27 पर यहाँ पर भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बात की जानकारी दी है, हालांकि कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। चलिए साथ ही खबर है कि पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शेयर किया अपना पर्सनल नंबर और लिखा कि कभी भी मैसेज करें। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो कि दुनिया के सबसे जाने माने प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है, जिनकी लोकप्रियता के चर्चे लगभग हर देश में हैं, भारत में भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। और ऐसे में बराक ओबामा ने दोस्तों ट्वीट करके लिखा कि ऑल राइट, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इफ यू आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एट 773-365-9687। ये नंबर शेयर किया उन्होंने ट्वीट करके। और कहने का मतलब सिंपली है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं तो आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, इस बार इलेक्शन को लेकर आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, इस बातों को आप डायरेक्टली बराक ओबामा के साथ शेयर कर सकते हैं इन नंबर पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। जी हाँ, दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लास 6वीं से लेकर 9वीं और 11वीं की कक्षाओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया दूसरे चरण में शुरू हो चुकी है। जो अभिभावक ऑनलाइन प्रवेश के पहले चरण में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाए हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ हुई। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरे चरण का पंजीकरण 3 अक्टूबर तक चलेगा, तो आप भी चाहें तो ऑनलाइन ही एडमिशन करवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.edudel.nic.in के जरिए। चलिए साथ ही अगली खबर है कि पीएम मोदी आज UNGA को करेंगे संबोधित और इन मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता भी होंगे। उनके लिए पूर्वाह्न से पहले का समय निर्धारित किया गया। भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी का संबोधन शनिवार शाम तकरीबन 6:30 बजे होगा। भारत की प्राथमिकताओं को बताते हुए पीएम मोदी का मुख्य जोर आतंक विरोधी वैश्विक कार्यवाही को और भी ज्यादा मजबूत किए जाने पर होगा। भारत इस बात पर भी बल देगा कि प्रतिबंध समितियों में व्यक्तियों और संस्थाओं को सूची में रखे जाने और बाहर करने की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। भारत के लिए कुछ मुद्दे भी हैं जिनके पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। अब असल में देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर कल वाकई में संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या टॉपिक पर चर्चा करते हैं और भारत के लिए क्या कुछ फैसले हमें देखने को मिलते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको शाम को एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके उसमें बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा। फिलहाल अपना आगे बढ़े अगले अपडेट में। तो मुंबई की यात्रा करना 1 अक्टूबर से ज्यादा महंगा होगा। एंट्री पर अब आपको ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, मुंबई आने जाने वालों के लिए 1 अक्टूबर से ज्यादा टोल भरना पड़ेगा। इस तारीख से मुंबई में टोल वसूली में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ी हुई दर 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। मुंबई में आने के दौरान 5 टोल नाके आते हैं अलग अलग सेंटर पर, तो अब आपका मुंबई जाना थोड़ा कॉस्टली ज्यादा पड़ेगा। चलिए साथ ही खबर है, एक अच्छी खबर देखिए, साइबर सिक्योरिटी को लेकर खास करके ठग व हैकर्स अब नहीं खोल पाएंगे आपका OTP, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से लोगों के पैसे सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इंटरनेट और बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चीजों ने जितनी हमें सहूलियत दी है उतना ही खतरा भी बढ़ गया है इस बात को लेकर कि हैकर्स और साइबर क्राइम दिनों दिन ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। और ऐसे में अब ऑनलाइन ठगी व हैकिंग व डेटा चोरी जैसी बढ़ती घटनाओं को रोक लगाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT के प्रोफेसर डॉक्टर तरणधर दीवान ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम विकसित किए हैं। और दावा दोस्तों के इस व्यवस्था के कार्यान्वित होने पर ठग वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भी नहीं खोल पाएंगे। अब इसमें क्या सिस्टम रहेगा दोस्तों, तो OTP खोलने के लिए संबंधित व्यक्ति का मोबाइल के साथ मौजूद रहना जरूरी होगा। यानी कि OTP तक पहुंचने की कुंजी के रूप में उपभोक्ता का चेहरा, फेस स्कैनिंग हो गया, आंख यानी कि आइरिस स्कैनिंग हो गया, आवाज, आपका साउंड, वोकल लेवल हो गया, अंगूठा, फिंगरप्रिंट हो गया। इन सारी चीजों को एक साथ कंबाइंड करके सिक्योरिटी पेज में ऐड किया जाएगा, जिससे क्या होगा ये कि अगर आपका कोई OTP बाईपास भी एक्सेस कर लेता है ना, तो भी आपके बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच पाने में नाकाम रहेगा वो। तो बहुत जल्द IT में हमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और देखते हैं आखिर कब तक विकसित होकर हमें यूज करने का मौका मिलता है। साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, 499 रुपए में हवाई सफर के दौरान मिलेगा फुल मोबाइल नेटवर्क। इन रूट पर ये नई सुविधा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, एयर ट्रेवल के दौरान प्लेन में आपको ज्यादातर मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखना पड़ता है, राइट। लेकिन अब आप हवाई सफर करने के दौरान भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि रिलायंस जियो ने भी अंतरराष्ट्रीय रूटों पर 22 उड़ानों में मोबाइल सेवा देने की शुरुआत की है, जहां पर जियो के अलग अलग एयर प्लान्स भी लॉन्च किए गए हैं। आप भी जियो फ्लाइट प्लेन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो माई जियो ऐप में जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको एरोप्लेन मोड को ऑफ करना होगा। ऐसा करते आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली एरो मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क का नाम आपके हैंडसेट पर डिपेंड करता है, अलग अलग हैंडसेट्स में इसका नाम डिफरेंस हो सकता है। वहां पर आप रिलायंस जियो के फ्लाइट डेटा मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी पर सरकारी रोक लगने जा रही है। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस से निपटने के लिए
लिए राजस्थान सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। निजी अस्पतालों को कुल क्षमता के 30% बेड कोरोना संक्रमित लोगों के लिए रिजर्व रखने ही होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने निर्देश दिए और ये आदेश जारी कर दिया। इन दिनों कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा कोरोना संक्रमितों का इलाज नहीं करने की शिकायतें मिली थी और इसी के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर वगैरह इन बड़े शहरों में चिकित्सालयों को अब 30% बेड तो कोरोना संक्रमितों के लिए ही रखने पड़ेंगे। ये सभी हॉस्पिटलों के लिए नया नियम लागू हो चुका है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर जो मसला चल रहा है उसमें और एक घटना देखिए। टीवी एक्टर सनम जौहर एबिगेल पांडेय के घर गांजा बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया। हाल ही में आपको पता होगा कि रिया चक्रवर्ती के बाद से ही ड्रग्स केस को लेकर बॉलीवुड की कई हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में एनसीबी ने कई और दूसरी एक्ट्रेस से भी पूछताछ करने की बात कही है। तो इसको लेकर और क्या अपडेट देखने को मिलता है, सुशांत सिंह राजपूत वगैरह को लेकर मैं आपको खबर बताता रहूंगा। फिलहाल मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों कि आज 26 सितंबर 2020 को संपूर्ण भारत में किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है। तो आगामी 24 घंटों के मौसमी पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। वही कर्नाटक और लक्षद्वीप में कहीं छींटे पड़ने की संभावना नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ ही बात करें आज के सराफा बाजार में सोना चांदी को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों सोने की कीमतों में 98 रुपए की गिरावट देखी गई और 49,806 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने के रेट पहुंच चुके हैं। वहीं चांदी 279 रुपए गिरकर 59,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। आइए वहीं बात करें कोरोना को लेकर अभी क्या अपडेट चल रहे हैं। तो दोस्तों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। मरांडी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाबूलाल ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज के जरिए लोगों को कहा कि अगर आप भी मेरे टच में रहे हैं तो आप खुद को क्वारंटीन वगैरह कर लें और आप सभी की प्रार्थना और आशीर्वाद से मैं जल्दी स्वस्थ होकर लौट जाऊंगा। इसके अलावा भारत में एक डेटा देखिए जरा, एक महीने में भारत में 80% मामले बढ़े हैं और मौतों की संख्या भी 55% बढ़ी है। वाकई में दोस्तों आजकल जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उसके बावजूद उतने ही ज्यादा मामले भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ऐसे में हम सभी को ज्यादा सावधान और सुरक्षित रहने की जरूरत है, ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके लिए आप मास्क जरूर लगाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अलावा भी दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया कि कोई भी अगर बिना मास्क लगाए बाहर दिखे तो पुलिस को उस पर सख्त कार्रवाई करने की इजाजत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख कर लिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई भी शख्स घर से बिना मास्क लगाए दिखे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे। ये हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया और इसलिए आप ज्यादा सतर्क रहें, मास्क लगाए बिना बाहर ना निकले वरना आप पर सख्त कार्रवाई होने की भी संभावना है। इसके अलावा भारत में अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो भारत में कोरोना के कुल केस 59 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 9,61,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय चल रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है अभी, जबकि 48,46,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 93,410 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये ताजा आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की 5G के खिलाफ आज भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में प्रदर्शन होगा क्योंकि रेडिएशन के घातक प्रभाव को लेकर लोगों में डर है। जी हाँ, ऐसे में जब दुनिया के दिग्गज देश 4G नेटवर्क के बाद 5G यानी कि 5वीं पीढ़ी के नेटवर्क को लेकर आतुर हैं, इसके दुष्प्रभावों की आशंका को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से पुरजोर विरोध करने की आहट भी सुनाई देने लगी है। अंग्रेजी अखबार मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में शनिवार को 5G नेटवर्क के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई की सेलफोन रेडिएशन विरोधी लॉबी भी इन प्रदर्शकों में शामिल होने जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को 5G नेटवर्क लाने से पहले इसके दुष्प्रभावों और सुरक्षा को लेकर अध्ययनों पर भी गौर करना चाहिए। तो ऐसे में 5G को लेकर आज दुनिया भर में प्रदर्शन होने जा रहा है। देखते हैं इसके बाद सरकारें और क्या फैसला लेती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या 5G से रेडिएशन होता तो फिर हमें मोबाइल टेक्नोलॉजी में 5G नेटवर्क कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप टेंशन ना लें क्योंकि इसका हर चीज का प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकलता ही है और इसीलिए 5G का भी कोई ना कोई तोड़ देखने को मिलेगा। बाकी छोटा मोटा रेडिएशन तो 4G 3G से भी होता ही है। सुविधाएं हैं तो नुकसान भी हमें उठाना ही पड़ेगा। आपने अगर रोबोट 2 फिल्म देखी होगी दोस्तों तो उसमें भी 5G वगैरह इस तरह के रेडिएशन के प्रभावों के बारे में अच्छे से बताया जाता है। इन सभी का मकसद यही है दोस्तों की जानवरों की पर्यावरण की रक्षा करनी है अगर हमें तो कम से कम मोबाइल सेल टावर वगैरह लगाए जाने चाहिए। खैर देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देखिए जरा, निर्वाचन आयोग की राजस्थान सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है, तबादलों पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। जी हाँ, राजस्थान राज्य में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग सकती है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक हटाने की राज्य सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई है। रोक हटाने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। राज्य सरकार ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए सभी विभागों के तबादलों पर रोक हटा दी थी। तो ये कुछ मसला चल रहा है और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं, मिर्जापुर सीजन 2 से पहले अमेज़न प्राइम ने अपने यूजर्स को तोहफा दिया। इन तारीखों के बीच आप फ्री में देख सकेंगे पहला सीजन। जी हाँ, अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मिर्जापुर ने अपने लिए एक तगड़ी फैन फॉलोइंग तैयार की है और इन फैंस को अब इसके
दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है, जो कि 23 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो ने ऐलान किया कि मिर्जापुर का पहला सीजन आप 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक फ्री में देख पाएंगे। यानी कि इसके लिए उन्हें अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, बस सिंपली आपको ऐप पर जाकर के मिर्जापुर सर्च करना या लिंक पे क्लिक करना है, आप आसानी से इसे फ्री में देख पाओगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। 28 सितंबर से पूरे राज्य में डीलर के जरिए ही होगा कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। अब प्राइवेट गाड़ियों की तरह कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी डीलर के जरिए ही किया जाएगा। 28 सितंबर 2020 से पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, तो ये यूपी में नया नियम लागू हो चुका है। साथ ही अगली खबर है कि वोडाफोन को भारत सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में एक बड़ी जीत मिली है। वोडाफोन को इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकार के तहत भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद में एक बड़ी जीत मिली है। वोडाफोन ग्रुप की तरफ से जानकारी दी गई है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि अब 14 भाषाओं में डिजिटली उपलब्ध होगी अयोध्या की रामलीला, नेता कलाकार करेंगे अभिनय। जहां कोरोना के खतरे के बीच अयोध्या में होने वाली रामलीला को भव्य बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब अयोध्या की रामलीला उर्दू, भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। रामलीला के आयोजकों की तरफ से कहा गया कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी इस रामलीला में हिस्सा लेंगे। रामलीला का मंचन अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण किला में होगा, जो कि निर्माणाधीन राम मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही बना हुआ है। वहीं इसे आप टीवी, यूट्यूब वगैरह दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर भी देख पाओगे। शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों खेल समाचार को लेकर कि सीएसके वर्सेस डीसी के आईपीएल मैच में यानी कि दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल की है। चेन्नई को 44 रनों से मात दी है। चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। कल ही दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मैच हुआ, इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 44 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। 176 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स टीम को निर्धारित 20 ओवर में 131 रन ही बना सकी। और कल ही एमएस धोनी का सुपरमैन की तरह हवा में उछलकर कैच पकड़ना लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की टैलेंट को तरासेगी अशोक गहलोत सरकार। राजस्थान में खुलेंगे 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। जी हाँ, राजस्थान राज्य में अब 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजेश्वर सिंह ने बात की जानकारी दी है। अच्छी बात है राज्य के लोगों के लिए। और एक खबर देखिए, अक्टूबर से काम करने लगेगा फेसबुक का निगरानी बोर्ड, कंटेंट पर रखेगा नजर। जी हाँ, फेसबुक अपने कंटेंट को ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाना चाहती है। कोई अभद्र भाषा यूज नहीं हो, गलत सूचना ना हो, फेक न्यूज वगैरह नहीं फैलाई जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसलिए अक्टूबर के महीने से फेसबुक की एक निगरानी टीम अलग से काम करना शुरू कर देगी, जो कि आपकी फेसबुक की हर पोस्ट पर नजर रखेगी। इसलिए जरा संभल कर है ना। चलिए साथ ही खबर है कि कोविड-19 की वजह से मरने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा। लेकिन ऐसी बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। इनका आखिर सच क्या? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारी बेतुकी बातें फर्जी हैं। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से चेक किया गया तो पता चला कि दिस इज मिसलीडिंग। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, अमेरिका में भारतवंशी ने लार से बीमारियों की जांच की एक नई तकनीक खोजी है। उसको 74 लाख रुपए इनाम में भी दिए गए और जल्द ही उनके नतीजे आपको मेडिकल की अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात, भारत के लिए बड़े गौरव की बात है दोस्तों कि अमेरिका में भी भारतीय वैज्ञानिक ने ये रिसर्च की है कि आखिर लार के जरिए कैसे बीमारियों को पता लगाया जा सके, जांच की जा सके उनकी। तो अब उनको तकरीबन 74 लाख रुपए का इनाम उन्होंने जीता है। तो ये भारत के लिए वाकई में बड़े गौरव की बात। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं अपन अगली खबर में। गूगल पे में आपको बहुत ज्यादा एक नया फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें यूपीआई के अलावा भी कई सारे आपको अलग पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। गूगल की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। हाल ही में गूगल पे ने 2 नई पार्टनरशिप की है, एक तो वीजा कार्ड के साथ में और एक एसबीआई कार्ड के साथ में। तो इनके फीचर भी आपको इनबिल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल 60 मिनट में तय होगा सफर। यहाँ देखिए इस ट्रेन की पहली तस्वीर। बहुत जल्द आपको दिल्ली से मेरठ के बीच एक रैपिड ट्रेन देखने को मिलेगी। दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई ट्रेन। ये रेल लाइन दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाएगी। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ तक का सफर महज 1 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए केंद्र सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक से अधिकांश राशि लोन के तौर पर भी मिल रही है। तो ये भारत में डेवलपमेंट का एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और इसी बीच खबर है कि मोदी सरकार फेस्टिवल सीजन से पहले देगी अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज। जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका खास फोकस होगा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए के इस राजकीय राहत कोष पैकेज में अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब्स, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, किसानों के लिए नई स्कीमें होंगी और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और त्योहारों से पहले, वो भी यानी कि फेस्टिव सीजन से पहले, दीपावली से पहले आपको ये बड़ा राहत पैकेज देखने को मिल सकता है। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से और ऑफिशियली इस पर क्या अपडेट आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ आज दिन भर की तमाम बड़ी
बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि अभी भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप रोजाना की काम की खबरें, ताजा न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर पा पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।